जो अप्सराएं हैं ना, जो देव पत्नियां हैं ना, वो स्वर्ग लोक में बड़ा इनका स्वागत कर रही हैं। खूब बढ़िया इनको एक स्थान पर बिठाया और कह दिया, बोले देवी जी आपके मन में जो कामना हो ना, बस आप एक बार स्मरण कर लेना, आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है ठीक है। देव पत्नियां गई। अब सत्यभामा जी के मन में हुआ, यहां बिठा दिया है कुर्सी पर, थोड़ा थोड़ा मखमली गद्दा हो, और जो यह कामना की स्वतः ही सामने बढ़िया फर्स्ट क्लास स्लीप बेल के गद्दे का बेड आ गया। बड़ा बढ़िया। स्वर्गलोक में तो ऐसा चमत्कार, भोजन की कामना की 56 भोग उपस्थित हो गए। यह सब कैसे संभव हो रहा है? किसी ने आके बताया, देवी जी यहां आप बैठी हो ना, ये जो ऊपर पेड़ है ना, इसका नाम है कल्पवृक्ष। इसके नीचे बैठ के जो कामना की जाए क्षण भर नहीं लगती पूरी होने में। अब सत्यभामा जी तो सत्यभामा जी, ठाकुर जी से कहा ये वृक्ष द्वारिका लेकर चलेंगे। अरे भगवान ने कहा ये कल्प वृक्ष है, देवताओं का वृक्ष है, धरती पर इसका क्या काम? अरे हमने कह दिया तो कह दिया, अब ये जाएगा। और स्त्रीहट, बालहट, राजहट ठाकुर जी की नहीं चली। हम आप किस खेत की मूली हैं भैया? हम और आप सब इन लोग के सामने ठाकुर जी को लेकर के जाना पड़ा। जो लेकर चले, देवताओं ने रास्ता रोक लिया, नहीं ले जाने देंगे। भगवान ने कहा बड़े स्वार्थी हो एक नंबर के। जब जब मदद की जरूरत पड़ती है तुरंत पहुंच गए। देवता भागे भागे भगवान के पास जाते हैं कि नहीं? समुद्र मंथन भगवान ने कराया, अनेकानेक बार बामन बन के इनको त्रिलोकी प्राप्त कराया। भगवान ने कहा बड़े स्वार्थी हो, इतनी हमने तुम्हारी मदद की और कल्पवृक्ष के लिए, अरे महाराज नहीं ले जाने देंगे। भयंकर युद्ध हुआ, भगवान ने पराजित किया। अब और एक समस्या, कल्पवृक्ष नीचे ले तो आए, अब कितनी रानियां हैं भगवान की और कल्पवृक्ष कितने? लड़ाई वही की वही, अब लगे कहां? कायदे से तो रुक्मिणी भगवान की विशिष्ट पटरानी है, तो रुक्मिणी के आंगन में लगना चाहिए था। और सत्यभामा जी कह रही हम दिलवा के लाए तो हमारे आंगन में लगेगा। भद्रा बोली हम कौन से कम है? कालिंदी बोली हम जमुना जी हैं, हम इसमें पानी भी देती रहेंगी, लाओ हमारे यहां लगाओ। अब भगवान देखो कैसे सबको संतुष्ट करते हैं। और रानियों को तो संतुष्ट किया, सत्यभामा मानी नहीं। भगवान ने वृक्ष कैसे लगाया? वृक्ष तो लगा दिया सत्यभामा के आंगन में, और बाउंड्री दोनों की जुड़ी हुई है, और ऐसे झुका दिया, तो उसके फल जो हैं वो आते हैं रुक्मिणी के आंगन में। ये इनका कोई काम आपको सीधा नहीं मिलेगा। वृक्ष भी लगाया तो टेढ़ा, यूं वृक्ष लगाया कि फल सब रुक्मिणी मैया के पास। सत्यभामा ने कहा बड़े आपने गड़बड़ करी है। सत्यभामा मैं लेकर के आई और मेरी तरफ वृक्ष लगा भी दिया, लेकिन फल तो सारे सुबह सुबह। भगवान क्या कह रहे हैं? अरे फल से ज्यादा तो इस पे पत्ते हैं, पत्ते गिरेंगे तो किसके आंगन में? रुक्मिणी के में। झाड़ू किसको लगानी पड़ेगी? रुक्मिणी को। तो देख तेरा काम मैंने बना दिया कि नहीं, तुझे झाड़ू नहीं लगानी पड़ेगी। ठाकुर जी की बड़ी दिव्य लीलाएं, ऐसी दिव्य अलौकिक लीलाएं भगवान की।